Now in today's lecture we are going to study about the neutral earthing. So now first we are going to study about the importance of neutral earthing. So हमने आइसोलेटेड न्यूट्रल सिस्टम से स्टार्ट किया था कि आइसोलेटेड न्यूट्रल सिस्टम क्या होता है. तो आइसोलेटेड न्यूट्रल सिस्टम क्या था कि जिसके अंदर न्यूट्रल है उसको अर्थिंग प्रोवाइड की जाती नहीं है. और उसके बाद में हमने देखा था कि जब भी आइसोलेटेड या तो अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम होता है उसके अंदर अगर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है तो कौन कौन सी इफ़ेक्ट होती है. ओके, तो पूरी सिचुएशन जो है वो कैसे चेंज होती है वो हमने देखा था. तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग, यानी कि न्यूट्रल को अर्थिंग प्रोवाइड करने से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं. तो उसमें सबसे फर्स्ट वन है कि जब भी न्यूट्रल को अर्थिंग दिया जाता है तो उसकी वजह से जो फॉल्ट होता है, ओके, तो जब भी फॉल्ट होता है तो उसके वजह से अनबैलेंस्ड सिचुएशन पूरी सिस्टम के अंदर क्रिएट होती है. तो उसकी वजह से अनबैलेंस्ड वोल्टेजेस मिलेंगे, अनबैलेंस्ड करंट्स मिलेंगे. तो ये जो पूरी सिचुएशन होती है उसके सामने प्रोटेक्शन मिलता है. सेकंड कि जब भी आर्किंग ग्राउंड होता है तो आर्किंग ग्राउंड के सामने भी अगर न्यूट्रल को अर्थिंग दी जाती है तो प्रोटेक्शन मिल सकता है. नेक्स्ट वन है कि जब भी अर्थ फॉल्ट होता है, अर्थ फॉल्ट के टाइम पे जो सिस्टम का वोल्टेज होता है वो भी न्यूट्रल अर्थिंग पे डिपेंड करता है. थर्ड वन है कि जब भी न्यूट्रल को अर्थिंग दी जाती है, ओके, तो न्यूट्रल को अर्थ करने के लिए बहुत सारे टाइप्स है, लाइक रेजिस्टेंस अर्थिंग है, रिएक्टेंस अर्थिंग है, आर्क सेपरेशन कॉइल का यूज़ कर सकते हैं, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर अर्थिंग है. तो ये सब जो टाइप्स है तो उसके ऊपर से किस टाइप का अर्थ फॉल प्रोटेक्शन देना होता है वो भी पता चलता है. सो बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रल अर्थिंग वी कैन सेव इक्विपमेंट विच इज़ कनेक्टेड टू द लाइन. ओके, तो ये जो न्यूट्रल अर्थिंग है, यानी कि अगर हम न्यूट्रल को अर्थ देते हैं तो जो सिचुएशन अराइज होती है कि जो फॉल्ट होता है, इंसुलेशन ब्रेक डाउन होता है, तो ये सब के सामने हमें प्रोटेक्शन मिल सकता है. तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ अनग्राउंडेड सिस्टम. ओके, अगर न्यूट्रल को अर्थ दिया जाता नहीं है तो उसके कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं. तो जैसे ही हमने देखा था कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है उस टाइम पे जो जो सिचुएशन अराइजेस होती है ऑल दैट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अनग्राउंडेड सिस्टम, यानी कि जो हमने कंक्लूड की थी थ्योरी में तो वो सभी है अनग्राउंडेड सिस्टम के डिसएडवांटेजेस. अगर उसमें सबसे फर्स्ट वन हम देखने जाए तो जब भी न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता नहीं है और उस टाइम पे अगर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है तो इसकी वजह से जो हेल्दी लाइन होती है उसका जो वोल्टेज है वो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है उससे √3 टाइम्स हो जाता है. ओके, यानी कि जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज की जितना हो जाएगा. तो इसकी वजह से जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो सकता है. ओके, सेकंड वन है अगर न्यूट्रल को ग्राउंडिंग दिया जाए नहीं, अगर न्यूट्रल को ग्राउंड ना किया जाए और उस टाइम पे अगर अर्थ फॉल्ट होता है तो उसकी वजह से आर्किंग ग्राउंड की फिनोमेनन प्रोड्यूस होते हैं. ओके, आर्किंग ग्राउंड हमने देखा था कि कंटिन्यूअस आर्क है वो परसिस्ट रहती है, जो उसका आयोनाइज्ड पाथ होता है उसमें से आर्क प्रोड्यूस होती ही रहती है. ओके, तो जब भी फॉल्ट होता है तो अगर न्यूट्रल को ग्राउंड दिया गया नहीं होगा तो आर्किंग ग्राउंड होता है. तो आर्किंग ग्राउंड की वजह से क्या होगा कि आर्क है वो कंटिन्यूअस प्रोड्यूस होती ही रहती है और उसकी वजह से जो इक्विपमेंट है कि जिसको लाइन के साथ कनेक्ट किया गया होता है उसका जो इंसुलेशन है वो पूरा डैमेज हो जाता है. सो दिस इज द सेकंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अनग्राउंडेड सिस्टम. नाउ थर्ड वन इज अगर अर्थ फॉल्ट होता है, ओके,
और अगर न्यूट्रल को ग्राउंड किया गया नहीं है तो वी कैन नॉट डिटेक्ट दैट अर्थ फॉल्ट ईजीली, यानी कि जो अर्थ फॉल्ट होता है उसको हम ईजीली डिटेक्ट कर पाते नहीं है। एंड फोर्थ वन है कि लाइटनिंग सर्जेस डू नॉट गेट अर्थ पाथ इन द अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम। अगर लाइटनिंग सर्ज होते हैं तो जो लाइटनिंग सर्ज है उसको अर्थ करने के लिए कोई पाथ मिलेगा नहीं अगर न्यूट्रल को अर्थिंग दी गई होती नहीं है तो these are the disadvantages of ungrounded system. Now next one is the advantages of neutral earthing, यानी कि न्यूट्रल को अगर ग्राउंड किया जाए तो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट वन है कि जब भी अर्थ फॉल्ट होता है ओके तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम होती है तो जो पोटेंशियल होता है न्यूट्रल का वो इंक्रीज होता होता उसके फेज वोल्टेज जितना हो जाता है ओके, यानी कि उसका ग्राउंड पोटेंशियल होता है वहाँ से वो फेज वोल्टेज तक उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर ग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम यूज़ की गई हो, अगर न्यूट्रल को अर्थ दिया गया हो तो क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो न्यूट्रल है उसका जो पोटेंशियल है वो ग्राउंड पोटेंशियल के जितना ही रहेगा अगर फॉल्ट प्रोड्यूस होता है तो भी ओके, यानी कि इफ़ फॉल्ट अकर्स देन ऑल्सो द पोटेंशियल ऑफ द न्यूट्रल रिमेन्स इक्वल टू द ग्राउंड पोटेंशियल, इट विल नॉट इंक्रीज, इट विल बी स्टडी, यानी कि जो न्यूट्रल का जो पोटेंशियल है वो ग्राउंड पोटेंशियल की जितना ही रहेगा। नाउ सेकंड एडवांटेज, अगर अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम का यूज़ किया जाए और फॉल्ट होता है ओके, अगर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है तो जो हेल्दी लाइन है उसका जो वोल्टेज है वो √3 टाइम्स उसकी नॉर्मल वैल्यू हो जाएगा, मीन्स कि उसका जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज जितना हो जाएगा। अगर न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता है तो ये जो डिफ़िकल्टी है इट विल नॉट अराइज, यानी कि जो वोल्टेज है वो बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट एडवांटेजेस है कि आर्किंग ग्राउंड, यानी कि कंटिन्यूस जो आर्क प्रोड्यूस होती रहती है अगर न्यूट्रल को अर्थिंग दी गई हो ना दी गई हो तो अगर न्यूट्रल को अर्थिंग दी गई हो तो जो आर्किंग ग्राउंड की जो प्रॉब्लम है इट इज़ सॉल्व, यानी कि इट कैन बी अवॉइडेड। आर्किंग ग्राउंड है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग अर्थिंग टू द न्यूट्रल। अगर हम न्यूट्रल को अर्थिंग देते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो चार्जिंग करंट्स जो होते हैं, जो हमने देखा था कि 2 लाइन्स हैं, दोनों के टोटल हमें 3 चार्जिंग करंट्स मिलते हैं ओके, 3 लाइन है तो 3 चार्जिंग करंट्स मिलते थे ओके, उसमें से एक में अगर फॉल्ट हो रहा है ओके, यानी कि अगर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है तो बाकी के जो 2 की जो चार्जिंग करंट्स है वो न्यूट्रल से ग्राउंड का जो करंट है उसके जितना हो जाएगा ओके। जो सपोज IR है वो R लाइन का करंट है, IY है वो Y लाइन का करंट है और IN है वो न्यूट्रल टू ग्राउंड करंट है ओके। तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी इफ़ फॉल्ट अकर्स इन द B फेज, सो एट दैट टाइम IR प्लस IY इज इक्वल टू IN, यानी कि बाकी के जो 2 लाइन्स हैं उसका जो चार्जिंग करंट्स है वो जो न्यूट्रल का जो करंट है उसके जितना होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ओवर वोल्टेज है वो प्रोड्यूस होगा नहीं। सो दिस इज द थर्ड एडवांटेजेस ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग। नाउ नेक्स्ट इज there is increase in the life of the equipment as there is decrease in the stresses on insulation due to the absorption of the voltage surge ओके, यानी कि जो इंसुलेशन है उसके ऊपर जो स्ट्रेस क्रिएट होता है वो डिक्रीज हो जाएगा और इसकी वजह से इक्विपमेंट है उसकी लाइफ है वो
इंक्रीज हो जाती है। जो भी लाइटनिंग सर्जेस है एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होते हैं उसको अर्थिंग मिल जाती है। आर्किंग ग्राउंड की प्रॉब्लम है वो अवॉइड कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग अर्थिंग टू द न्यूट्रल। सो बिकॉज ऑफ दैट रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, यानी कि आर्किंग ग्राउंड की जो प्रॉब्लम है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं न्यूट्रल को अर्थ देके। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सिस्टम है वो रिलायबल हो जाएगी, मीन्स इट विल बी मोर रिलायबल। नेक्स्ट एडवांटेजेस है कि जो वोल्टेज सर्जेस हैं वो अर्थिंग की वजह से सप्रेस हो जाते हैं। ओके, तो इसकी वजह से जो इंसुलेशन है उसके ऊपर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसकी वजह से अगर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है, रिपेयरिंग है, उन सब के ऊपर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी और इसकी वजह से भी सिस्टम की रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट वन है कि जो इक्विपमेंट है उसकी लाइफ इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज सर्ज है वो अर्थिंग की वजह से एब्सॉर्ब हो जाएंगे और वोल्टेज सर्ज एब्सॉर्ब होंगे, उसकी वजह से जो इंसुलेशन पे वोल्टेज की वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होता है वो रिड्यूस हो जाएगा और स्ट्रेस रिड्यूस होने की वजह से जो इक्विपमेंट है उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन है कि जो भी लाइटनिंग सर्जेस प्रोड्यूस होते हैं एटमॉस्फेयर में वो अर्थ हो जाएंगे। लाइक लाइटनिंग अरेस्टर का जो काम है वो ही अर्थिंग का काम है कि जो भी लाइटनिंग सर्ज क्रिएट होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो अर्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट एडवांटेजेस है कि जब भी न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता है तो उस टाइम पे अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन इजीली हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम अर्थिंग दे रहे हैं तो इसकी वजह से अर्थ फॉल्ट करंट है वो प्रोड्यूस होगा और उसकी जो वैल्यू है उसके डिपेंड्स हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर अर्थ फॉल्ट होता है देन ऑल्सो वी कैन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड वी कैन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन वेरी इजीली। नेक्स्ट एडवांटेजेस, अगर न्यूट्रल को अर्थिंग दी जाती है तो उसकी वजह से हम अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन दे सकते हैं और उसकी वजह से जो पर्सन है, जो इक्विपमेंट है, उसको भी हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस टाइप अर्थिंग का यूज़ किया जाए तो उसकी वजह से जो अर्थ फॉल्ट करंट की वैल्यू है उसको हम अपने डिज़ायर के हिसाब से वैल्यू उसकी सेट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस टाइप अर्थिंग। जो स्टैटिक चार्ज इंड्यूस होते हैं वो भी अर्थ हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन लाइंस है जो उसके पास में से पास होती हैं उसको भी कोई भी डिस्टर्बेंस होता नहीं है। So these are the advantages of neutral earthing.